हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ NCERT। अब देखिए, मैंने 10th क्लास के 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। उसमें कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। और जो आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ वो कराने जा रहा हूँ चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखो, चैप्टर जो 3 है वो चैप्टर 3 क्या है आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो, 2 वेरिएबल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक, लीनियर। लेकिन उधर क्या था, 1 वेरिएबल, जैसे कि ax प्लस बी। तो इधर वेरिएबल क्या था, x था वेरिएबल। तो इधर क्या बात आएगी, आपकी बात आएगी इधर 2 वेरिएबल। इधर जो होंगे वो कितने होंगे, वेरिएबल कितने होंगे, 2। अच्छा, तो 2 वेरिएबल। एक बात आती है पेयर क्या होता है, एक्चुअल में पेयर होता है जोड़ा, यानी 2 ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन का जोड़ा। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिग्री कितनी हो, 1। तो डिग्री 1 किस में होगी, जिसकी वेरिएबल की पावर 1, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1, और उसकी डिग्री कितनी होगी, 1। तो वो क्या होगा, लीनियर। अच्छा, एक चीज याद रखिए आप, जो लीनियर इक्वेशन होगी वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है। देखो, मैं आपको बता दूंगा, इसमें 2 वेरिएबल में जो एक लीनियर इक्वेशन होगी वो एक, अब देखिए लीनियर इक्वेशन में, इसको शॉर्ट में मैं लिख दूंगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब देखिए, इसमें इसका जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, इसकी जनरल फॉर्म। अब देखिए, जनरल फॉर्म में क्या है, x एंड y, इधर लिख देता हूं मैं, x एंड y वेरिएबल, 2 x एंड y 2 वेरिएबल है इधर। अच्छा, x एंड y 2 वेरिएबल्स। देखो, लीनियर क्यों है, क्योंकि इसमें इसकी और इसकी, यानी दोनों जो वेरिएबल है इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1। जब इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये कैसा है, लीनियर। अब क्या है, a और b, a एंड b should be not 0, should not be 0 is a और b, a एंड b दोनों एक साथ कैसे ना हो, 0 ना हो। क्योंकि मैं 0 करके दिखा रहा हूं आपको। देखो, a की वैल्यू मैं ले रहा हूं, इधर से लेट कर रहा हूं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -6। अच्छा, ये करके दिखा रहा हूं। इससे पहले a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, और क्या है, c की वैल्यू ले रहा हूं मैं 5। तो ये कितना होगा, यानी 0 इंटू a, 0 इंटू b, -5 इक्वल टू 0। तो ये 0, ये कितना है, +0, -5 इक्वल टू 0, -5 इक्वल टू 0, नॉट। ये सेटिस्फाई नहीं है, नॉट सेटिस्फाई। और जबकि इक्वेशन में क्या होता है, LHS और RHS, जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS इक्वल टू RHS जो सेटिस्फाई हो जाता है, वो क्या बन जाती है, इक्वेशन में काम करती है। अब देखिए, इधर मैं लेट कर रहा हूं आपके लिए, a इक्वल, कोई भी a की वैल्यू रख रहा हूं 2, b की वैल्यू रख रहा हूं 3 एंड c की वैल्यू रख रहा हूं -6। तो एक इक्वेशन इधर से बनाते हैं। देखिए, 2x प्लस 3y
माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 6 को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन बनती है। अब देखिए इधर से हमको क्या निकालना है, फर्स्ट x की क्या वैल्यू होगी एंड y की क्या वैल्यू होगी। तो देखो इधर से मैं क्या कर रहा हूं, आपने पिछली 8th क्लास में एंड 9th क्लास में सबने पढ़ा है कि जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, x की वैल्यू 0 रखता हूं, इस टाइप से पढ़ा होगा आपने x एंड y। x की वैल्यू मैंने 0 रखी है इधर, तो ये कितना होगा, 3 से डिवाइड देंगे 2। y की वैल्यू मैं 0 रखता हूं, y 0 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 3। इस टाइप से पढ़ा है। अगर नहीं है तो देखो सेकंड टाइप ये कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 वेन x इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 रख रहा हूं, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ये कितने हो जाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 अपॉन 3। इससे y की वैल्यू 2। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की कितनी मिली है, 2। इसी टाइप से वेन y इक्वल टू, वेन y की वैल्यू में 0 रखता हूं तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल, 3, x की वैल्यू कितनी मिली 3। इस टाइप से भी कर सकते हो। और शॉर्ट तो मैंने बताया आपको, इसकी 0 तो ये पूरा 0, 3 से डिवाइड दिया 2, इसमें y की 0 रखी है तो ये पूरा 0, 2 से डिवाइड दिया तो 6 में कितना मिला है आपका 3। इस टाइप से। अब देखिए ये मिला है आपको, अब क्या करना है हमको, इधर से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं एक बार। देखो ग्राफिकली के लिए भी पूछा है इसमें, आप इसको नोट कर लें ग्राफिकली। अब देखिए ग्राफिकली में क्या है, ग्राफिकली ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश एंड ये y डैश, यानी x डैश की तरफ नेगेटिव होंगे x की वैल्यू, इधर पॉजिटिव x की वैल्यू, इधर y की पॉजिटिव, इधर y की नेगेटिव। अब देखिए इसको मैं ग्राफ के लिए यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 1। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, इस टाइप से। अब देखिए इसमें जब मैंने x की वैल्यू कितनी दी है, जो पॉइंट है वो कौन कौन से होंगे, पॉइंट होंगे आपके 0, 2 और 3, 0। जब मैंने x की वैल्यू, इस टाइप से होते हैं पॉइंट x, y, पहले x की वैल्यू आती है फिर y की। तो x की वैल्यू क्या है 0 और y की क्या है 2, x की कितनी है 3 तो y की कितनी है 0। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की कितनी मिली थी 2। तो x पे हमको कुछ नहीं चलना है, y पे कितना चलना है 2। ये पॉइंट कौन सा बना है आपका 0, 2। अच्छा अब इसमें कितना है, y पे 3 चलने के बाद क्या करना है, x पे क्या करना है 0। तो ये कौन सा होगा 3, 0। तो इधर से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अच्छा जब इधर से एक स्ट्रेट लाइन बनी है तो देखो कोई भी 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन से क्या मिलती है हमको, एक स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे। और इस स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि नॉट सेटिस्फाई करना है आपको, नॉट सेटिस्फाई। देखो मैं बता रहा हूँ x की वैल्यू 1 रखता हूँ, y की वैल्यू 1 रखता हूँ। x की 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6, 5 इक्वल टू 6। क्या 1 1 इसका सॉल्यूशन है, नहीं, नो, इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस टाइप से आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देना है। तो मैं इसको ये याद रखना है, जो ऑल पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स विल बी लाइन, ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन
will be solution of linear equation to variable, यानी all points on a line, लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, will be solution of linear equation in two variable, टू वेरिएबल इक्वेशन के क्या होंगे, वे सॉल्यूशंस होंगे। सेकंड देखिए, all solution will be on a number line, on a line, जो सभी सॉल्यूशंस होंगे वो किस पे होंगे, उस लाइन पे स्थित होंगे। देखो मैंने दोनों बात कही है, इधर जो ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन, लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो किसके सॉल्यूशन होंगे, इसके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के। ऑल सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो किस पे होंगे, एक नंबर लाइन पे ही स्थित होंगे, उनकी जो कंडीशन होगी, जो स्थिति होगी वो किस पे होगी, एक नंबर लाइन पे। इस टाइप से आगे आपको क्वेश्चन करने। आज मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया आपको, तो इसके लिए क्या था, ये था जनरल फॉर्म टू वेरिएबल के लिए, जिसमें ए एंड बी नॉट जीरो नहीं होने चाहिए, ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए। जीरो एक साथ जीरो होने से क्या बन जाएंगे आपके, एक साथ तो नहीं, देखो एक एक करके तो मैंने किए थे, इधर से आपके एक्स वाई की वैल्यू, ये जीरो कराए, ये 3 निकला, 2 निकला था, ये जीरो किया था, इसकी वैल्यू 3 निकली, एक साथ जीरो ना हो। अच्छा, और क्या है, और जो वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स एंड वाई। इस टाइप से आपको एक्सरसाइज 3.1 करनी है और कराएंगे उसको।